हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास टेलिंग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। देखिए इससे पहले वाले 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है और इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। क्लास 12 की इंग्लिश है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपको पढ़ाई जा रही है। देखिए चैप्टर नंबर 4 है द रेड रेप और इस चैप्टर के जो राइटर हैं ये है सिल्मा लेवलोव। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा मालूम करते हैं इसके एग्जाम के अंदर। देखिए एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो काफी आते हैं एग्जाम में। 100% पक्का यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। और ये है रेड रेप। और रेड रेप देखिए, रेड रेप का मतलब होता है चूहेदान, एक बड़ा चूहेदान। अब ये चूहेदान के बारे में चलता है इसमें, देखिए बताएंगे इसके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इसके सबसे ज्यादा आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और देख सकते हैं ये जो पेडलर है ये क्या बनाता है, चूहेदान बनाता है इन तारों को लाके। कहाँ से, स्टोर से लाके या फैक्ट्री से लाके। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, हाउ डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब था फेरी वाला। इस देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। फेरी वाला कैसे मेक द रेट्रेप्स, वो कैसे चूहेदान बनाता है। तो रेट्रेप्स का मतलब याद रखें क्या होता है, चूहेदान। क्या होता, चूहेदान। तो सवाल ये है कि फेरी वाला कैसे चूहेदान बनाता है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और या इस तरीके से आ सकता है पेपर में, हु वॉज द रेट्रेप सेलर, जो रेट्रेप सेलर था मतलब चूहेदान को बेचने वाला था। सेलर का मतलब था बेचने वाला, तो सेलर कौन था। आगे है हाउ कैसे डिड ही मेक देम, उसने उनको कैसे बनाया है। तो इसने इनको कैसे बनाया है चूहेदान को। देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है द रेड रेप सेलर, जो रेड रेप सेलर था वो था वेगाबॉन्ड, वो क्या घुमक्कड़ था, मतलब घूमने वाला। तो घुमक्कड़ का मतलब होता है फेरी वाला, ओके, घुमक्कड़। तो जो सेलर था, ये जो रेड रेप सेलर था ये कौन था, एक वेगाबॉन्ड था, घुमक्कड़ था। आगे है द पेडलर मेड, जो पेडलर था उसने मेड बनाया द रेड रेप्स चूहेदान को वायर तार से। वायर का मतलब होता तार, तो इसने तार से उसको बनाया था। अगर है फ्रॉम द मटेरियल, तो तार के मटेरियल से बनाया। मटेरियल का मतलब होता है सामान इस तरीके का। तो देख सकते हैं डायग्राम में, डायग्राम से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसने मटेरियल से बनाया था। आगे है ही गोट बाई बेगिंग, जो लाया था मांग कर। बेगिंग का मतलब होता है मांग कर। इन द स्टोर्स, स्टोर से, और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़ी फैक्ट्रियों से, फार्म से लाया था ये। ही मेड सब्जेक्ट है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। ही मेड देम हिमसेल्फ, इसने उसको खुद बनाया था। जो रेट्रेप्स हैं ये खुद बना रहे हैं इनको। तो सवाल ये था जो फेरी वाला था वो कौन था और इसने इसको कैसे बनाया था। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब था किसान। क्या होता, किसान। हाउ कैसे डज द क्रॉफ्टर रिसीव, जो किसान था उसने कैसे रिसीव किया द पेडलर फेरी वाले को इन हिज हाउस, अपने घर। जो किसान है ये, इसने कैसे उसको अपने घर बुलाया था। देखिए तो यहाँ पर सवाल है कि किसान ने कैसे रिसीव किया था पेडलर फेरी वालों को अपने घर में। आंसर देखें, एज द पेडलर कम्स, जैसे पेडलर कम्स आता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि वर्ब में कौन आ गया, ऐसा का वर्ब में एस या ई एस आता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही फेरी वाला कम्स आता है टू हिज कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी में, छोटे से घर में उसके। तो जैसे उसके छोटी सी झोपड़ी में आता है, घर में आता है, द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर था, पुट्स, वो रख देता है द पोरियज का मतलब होता है दलिया खिचड़ी वगैरह पकाने के लिए। इस तरीके से देख सकते हैं, पोरेज पोट ऑन द फायर, आग पर रख देता है वो पकाने के लिए इसको। एंड गिफ्ट उसको देता है हिम उसे सुपर, इसका मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। किसका, सुपर का मतलब। अगर है ही गिव्स वह उसको देता है हिम टवाको, तो टवाको देता है उसको पीने के लिए। देख सकते हैं पी रहा है ये, तो उसको टवाको देता पीने के लिए। टबाको रोल देता। आगे है फॉर हिज पाइप, उसका पाइप देता मतलब पीने के लिए। फाइनली आखिरकार, फाइनली का मतलब होगा आखिरकार। दे प्ले कार्ड्स, आखिरकार वो खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का टाइम होता है। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, आसान है। और डायग्राम से इसकी अच्छे से आपकी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव। देखिए जो किसान था वो कैसे, वो कितना बातूनी था। बातूनी का मतलब जो जाते हैं बातें बनाता हो।
तो क्रॉफ्टर जो था वो क्यों इतना बातूनी था एंड फ्रेंडली था विद द पेडलर, फेरी वाले के साथ। तो फेरी वाले के साथ वो इतना फ्रेंडली क्यों था? आंसर देखें, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन, जो क्रॉफ्टर था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ, उसकी वाइफ नहीं थी। जो क्रॉफ्टर था, ये बूढ़ा व्यक्ति था और इसकी वाइफ भी नहीं थी। तो इस वजह से जब अकेला है तो वो ज़्यादा बातें करता है सबसे। आगे है, और चाइल्ड, उसका बच्चा भी ना था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू गेट द पेडलर, फेरी वाले से बात करके, टू टॉक, बात करके, इन हिज लॉनलीनेस, अपने अकेलेपन में। तो वह अपने अकेलेपन में इस फेरी वाले से बात करके बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था। सो इसलिए ही वॉज वेरी टॉकटेटिव, वह बहुत ज़्यादा बातूनी था, मतलब बोलने वाला था, एंड फ्रेंडली, और फ्रेंडली व्यवहार था उसका विद द पेडलर, फेरी वाले के साथ। तो फेरी वाले के साथ वो बहुत ज़्यादा व्यवहार अच्छा दिखाता है, बातें ज़्यादा करता है। तो इस वजह से करता है क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है, और फैमिली नहीं है तो वो अकेला रहता तो उससे बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो देखिए, व्हाई डिड द पेडलर, फेरी वाला क्यों, सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, फेरी वाला क्यों। कंसीडर का मतलब होता मानता है, इसका मतलब होता मानना, क्या होता मानना। द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ रेट्रेप, वो क्या है, बहुत बड़ा चूहेदान है। जो ये कौन है, ये है फेरी वाला। तो ये मानता है कि पूरी दुनिया क्या है, बहुत बड़ा सा चूहेदान है, मतलब एक दूसरे को लोग आकर्षित करते हैं अपना काम निकालने के लिए, इसके बारे में बताएंगे। आंसर है, द वर्ल्ड, जो दुनिया है, ऑफर्स, वो ऑफर्स करती है एक दूसरे को, ऑफर्स मतलब चीज़ें देती है, थिंग्स चीज़ें देती हैं, टू लियोर, आकर्षित करने के लिए। इसका मतलब होता है आकर्षित करना। तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए चीज़ें देती हैं, ह्यूमन मानव को, बीइंग्स, टू वाइंड, उनको बांधने के लिए, देम, इनको, इन कर्नल एक्टिविटीज, इसका मतलब होता है शारीरिक, इसका मतलब ध्यान पर रखें, इसका मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक क्रियाकलाप। जो दुनिया में काम हो रहे हैं उसको बोलते हैं कर्नल एक्टिविटीज। जो सांसारिक काम होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उसमें बांधे रखने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चीज़ें देते हैं, लालच देते हैं। आगे है द पेडलर, जो फेरी वाला है, फॉल्स इनटू अ लाइन, जो फेरी वाला है वो इस लाइन में पड़ जाता है, इस थॉट में पड़ जाता है, ऑफ थॉट्स, इस विचार में पड़ जाता है कि, एंड रीच, पहुंचता है, इनटू एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो उसके दिमाग में एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है बताएंगे। देखिए क्या मानता है ये, यहाँ से फिलोसफी आएगी निकल के। डेट द होल वर्ल्ड, की पूरी जो दुनिया है, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, कि पूरी दुनिया जो उसके चारों ओर है वो क्या है, वो कह रहे हैं इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट अ बिग रेट रेप, एक बहुत बड़ा चूहेदान है। मतलब हमारी जो पूरी दुनिया है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है अपना काम निकालने के लिए। ओके, तो एक दूसरे को बांधे रखते हैं लोग अपने काम के लिए, कि इससे ये काम कराना तो इसको बांधे रखो, तो वो चूहेदान है। ओके, कोई सा भी काम कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई लालच होता, तो उससे वो बंध जाता है। अगर वो बंध जाता है तो एक तरीके का चूहेदान ही हुआ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वॉट मेड द पेडलर थिंक, तो फेरी वाले को थिंक डैट ही हैड इंडेडेड फॉलन, जो फेरी वाला है वो क्या सोचता है, डैट ही हैड इंडेडेड फॉलन इनटू अ रेट रेप, वो ऐसा क्यों सोचता कि वो बहुत बड़े चूहेदान में गिर चुका है। यह है फेरी वाला, और ये सोचता है कि वो कैसे बहुत बड़े चूहेदान में गिर चुका है। देखिए आंसर देखें कैसे गिरा है। वहन, जब द पेडलर, जो फेरी वाला है, वो उस वंडरिंग में घूम रहा था। किसका, वंडरिंग का मतलब, तो वंडरिंग का मतलब याद रखें क्या होता है, घूमना होता है। वहन द पेडलर, जब फेरी वाला वॉज वंडरिंग में घूम रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो जब ये जंगल में घूम रहा तो क्या इनसे सोचा, अब बताएंगे। फाइंडिंग, ढूंढ रहा था, नो वे आउट, मतलब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर को जाने के लिए जंगल से। आगे है, ही रिकॉर्ड, उसको याद आया, ही थॉट, अभी जो उसको विचार आया था दिमाग में, पूरी दुनिया के यहाँ बहुत बड़ा चूहेदान है, वही वाला विचार आएगा। रिकॉर्ड वो याद करता है, थॉट, अपने विचार को, अबाउट द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एंड द रेट्रेप, बहुत बड़ा चूहेदान है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई है चूहेदान में फंसने की, वो ऐसा सोचता है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बिफोल्ड, उसने अपने आप को क्या है, बिफोल्ड किया, बाई 30 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर्स के द्वारा, तो 30 क्रोनोर्स चुरा के लेकर आता है, तो उसकी वजह से ही ऐसा महसूस करता है। एंड ही हैड बीन कॉट, उसको ऐसा लगता है कि वो पकड़ा गया है। ओके,
पकड़ा गया, मतलब जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही है, उसको लगता है पकड़ा गया है, चूहेदार फंस चुका है। तो ये कहानी चलती है इसके अंदर, और इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी सी फिलोसफी है इसके अंदर, और जो फिलोसफी है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाले ने कैसे एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया, इसका मतलब था स्वीकार करना। तो फेरी वाले ने कैसे स्वीकार कर लिया था एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन, एडला विल्मेंसन्स का जो इन्विटेशन था, निमंत्रण था, उसने कैसे उसको स्वीकार कर लिया। आंसर देखें, द पेडलर जो फेरी वाला था एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया है एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन, एडला विल्मेंसन का इन्विटेशन उसने स्वीकार कर लिया है, बिकॉज क्योंकि शी एज्यूड, उसने आश्वासन दिया था हिम उसे कंपैशनेट, कंपैशनेटली का मतलब था सहानुभूति से, मतलब जो एडला विल्मेंसन है इन्होंने इनविटेशन कार्ड भेजा था इनको, तो ये स्वीकार कर लेते हैं, ये बुलाती है, फिर ये क्या उसको आश्वासन देती है, उसके बारे में बात चल रही है। देखिए, तो फेरी वाले ने स्वीकार कर लिया था इनका एडला विल्मेंसन का इनविटेशन कार्ड, इन्होंने स्वीकार कर लिया, बिकॉज क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया बिल्कुल सहानुभूति से कि डेट ही वुड बी अलाउड टू लीव, कि उनको वो आसानी से जाने देगी, उन्हें वो आसानी से उनके यहाँ से जाने देगी, उसके बारे में बात चल रही है। एज फ्रीली, आसानी से, आज़ादी से, एज ही कम, जैसे वो आया है, जैसे वो आया है वैसे उसको जाने देगी। हर फ्रेंडली मैनर, उसका जो फ्रेंडली मैनर था ये वाला, मेड हिम फील कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में ला दिया, तो ये कॉन्फिडेंस में आ जाता है। आगे है इन हर, तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, इसने स्वीकार क्यों किया था उसका इन्विटेशन कार्ड, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उससे बात करती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाई डिड द आयन मास्टर, आयन मास्टर का मतलब होता है लोह उद्योग का मालिक, लोह उद्योग का मालिक, ओके, जो लोहे का काम करता है बहुत बड़े कारखाने का। तो व्हाई डिड द आयन मास्टर स्पीक काइंडली, जो आयन मास्टर है ये, तो स्पीक काइंडली अच्छी तरीके से बात कैसे करते हैं, द पेडलर फेरी वाले से, तो ये रहा फेरी वाला, ये रहे आयन मास्टर, ये अच्छी तरीके से इससे व्यवहार करते हैं। द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, और उसको इनवाइट किया था होम मतलब घर में। आंसर है द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर था इस पर वो बोलता है, वो बोला था, देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म में तो था बोलेंगे, तो आयन मास्टर स्पोक बोला था काइंडली, अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे व्यवहार से, टू द पेडलर फेरी वाले से, एंड इनवाइटेड, और उसको बुलाया था घर में, हिम उसे, तो उसे घर में बुलाया था, होम घर पर, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर, तो क्रिसमस इनका वो क्यों त्योहार जो होता है उसको बुलाया था, बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक, उसने गलती कर दी थी, हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, क्योंकि उसको ऐसा महसूस, उसको ऐसा लगा था कि इसका क्या है बहुत पुराना साथी है, कॉमरेड है, कैप्टन है, वॉन स्टेल, तो उसको मिस्टेक हो गई थी, इसने गलत आदमी के चक्कर में किसी और को बुला लिया। तो इसने गलत आदमी के चक्कर में किसी और को बुला लिया, तो ये इसको मिस्टेक हो जाती है, ओल्ड कॉमरेड इसने मान लिया था इसने इसको। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में, इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। What way the peddler gets the philosophical idea the whole world is nothing but a big red trap, फेरी वाले को क्या, ये कैसे आया था एक दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल आइडिया का मतलब होता है दार्शनिक विचार, क्या होता है दार्शनिक विचार, तो उसको दार्शनिक विचार कैसा आया था, डेट द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, नथिंग को कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, बहुत बड़ा चूहेदान है। तो कैसे इसको विचार आता है देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, और क्या था इसका आंसर वो देखिए। द पेडलर जो फेरी वाला था गेट्स द फिलोसफिकल आइडिया, जो फेरी वाला था एक दार्शनिक विचार में पड़ जाता है, दैट द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड का मतलब था पूरी दुनिया, दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, बहुत बड़ा चूहेदान है। ओके, ये पूरी लाइन क्वेश्चन में से आ चुकी निकल के, देखिए ही अंडरस्टैंड्स, वह समझ जाता है, समझता है, द फिलोसफी, तो वो फिलोसफी को समझता है, डेट द वर्ल्ड की जो दुनिया है, हैज़ नो पर्पस, दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इसके एग्जिस्टेंस का मतलब होता अस्तित्व, क्या होता अस्तित्व, बट टू सेट वेट्स, परंतु सेट वेट्स का मतलब है जाल बिछाना, क्या होता है जाल बिछाना, परंतु जाल बिछाना है फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वर्ल्ड है हैज़ नो पर्पस,
इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, ऑफ इट्स, इसका अस्तित्व माना जाता है, बट टू सेट बेट्स, जाल बिछाना फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो एक दूसरे के लिए जाल बिछाते हैं लोग, मतलब कोई किसी को काम निकालना है तो वो काम निकालने के लिए कोई ना कोई बातें बनाएगा, जाल बिछाएगा अपने काम निकलवाने के लिए। द वर्ल्ड, जो दुनिया है, ऑल्सो ऑफर्स थिंग, जो दुनिया है वो ऑफर्स करती है चीज़ों को, टू ल्योर, आकर्षित करती है ह्यूमन बीइंग को, एज द रेट्रेव, जैसे चूहेदान करता है, जैसे चूहेदान में कोई चीज लटका देते हैं चूहा आता है वैसे करते हैं। ऑफर से चीज, जैसे चूहेदान चीज करता है ऑफर, एंड पोर्क, और पोर्क करता मतलब सुअर का मांस का टुकड़ा करता है, जैसे लटकाते हैं तो चूहा आता खाने के लिए पकड़ा जाता। टू ल्योर रेट्स, मतलब चूहों को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एंड माइस, चूहियों को। दस, इस प्रकार, द वर्ल्ड, जो दुनिया है, अट्रैक्ट्स, वो अट्रैक्ट्स होती है ह्यूमन बींग्स, टू बाइंड, बंधने के लिए, बांधने के लिए, देम, उनको, इन कर्नल एक्टिविटीज, सांसारिक कामों में। तो सांसारिक कामों में इस तरीके से दुनिया बंधी रहती है, तो इस तरीके से इसको हिंदी निकाल सकते हैं। अच्छा इसका क्या है विचार है, या अच्छा इसका आंसर है, इससे काफ़ी कुछ सीखना मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला जो लास्ट है। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल आपको 7 इसके शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट, इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा। देखिए, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, डेट द आइन मास्टर ट्रेड्स, जो आइन मास्टर वो ट्रेड्स करता, व्यवहार करता पेडलर फेरी वाले से, इन अ काइंड मैनर, एक अच्छे व्यवहार में, एंड ऑल्सो इनवाइट्स, उसको इनवाइट्स करता है हिमसेल्फ टू हिज होम, अपने घर पर, अपने घर पर, हिज होम, अपने घर पर वो इनवाइट करता है। तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, डेट द आइन मास्टर, जो आइन मास्टर ट्रेड्स में व्यवहार करता है द पेडलर फेरी वाले से, इन अ काइंड मैनर, एक अच्छे व्यवहार में, एंड ऑल्सो इनवाइट्स करता है, उसको बुलाता है हिमसे टू हिज होम, अपने घर पर। तो ये अपने घर पर उसको कैसे बुलाता है और कैसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है, आंसर देखें। द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर है, ये जो आयन मास्टर मतलब लोहे का जो मालिक है, लोहे के कारखानों का जो मालिक है, ट्रीट्स, वो व्यवहार करता है, सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तब पेड फेरी वाले से इन अ काइंड मैनर, एक अच्छे व्यवहार में बात करता है। द पेडलर, जो फेरी वाला है, इज एस्टोनिज्ड, जो फेरी वाला है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, एस्टोनिज्ड हो जाता है, बाय दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट, एक आश्चर्यजनक ट्रीटमेंट है। तो आश्चर्यजनक ट्रीटमेंट से वो क्या हो जाता है, एस्टोनिज्ड हो जाता है, ऑफ द आइन मास्टर, आइन मास्टर के। आगे देखिए, द काइंडनेस सोन, इसकी जो देखिए इसमें गलत फहमी हुई है, ये जो आयन मास्टर है ये गलत सोचता है कि इसका साथी है, पुराना कॉमरेड है, इसका साथी है, ये गलत सोचता है, उसके बाद में इसकी गलत फहमी दूर हो जाती है। द काइंडनेस, ये जो दयालुपन होता है, सो वो दिखाई देता है, सोन वो दिखाई देता है, बाय द आयन मास्टर के द्वारा, वॉज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, उसका वो नेचुरल बिहेवियर नहीं होता है, मतलब वो गलत सोच, गलत उसको फहमी हो जाती है। अब है, बट इट वॉज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हुआ है एक गलत फहमी के कारण। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब याद रखें क्या होता है, गलत फहमी। एज ही थॉट, जैसे वो सोचता है, द ट्रेडर विद रेट्रेप एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो ऐसे सोचता है कि उसका क्या है, कि पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब साथी है। आगे देखिए, सो इसलिए द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर है, एंड हिज डॉटर, उसकी जो लड़की है, जो एडला मिलमेंसन थी, तो ये यही तो उसको बुला के लेगा, ये लड़की इसको राजी करके लेगा ये घर पे। आगे है, सो इसलिए द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर है और उसकी जो लड़की है एडला विल्मेंसन, वेलकम, वो स्वागत करते हैं द पेडलर फेरी वाले का, और फेरी वाले को सोचते हैं क्या है, ये इसका पुराना साथी है, रेजिमेंटल साथी है, मतलब सेना का। आगे है, इवन व्हेन द रियलिटी, जबकि रियलिटी जो है इज डिस्क्लोज्ड, बाद में डिस्क्लोज हो जाती है, मतलब खुलासा हो जाता है इसकी रियलिटी का, तो शी डज नॉट मिसबिहेव विद हिम, तो वो उससे गलत व्यवहार नहीं करती है। जैसे उस लड़के को पता चलता है कि ये इनका पुराना साथी नहीं है, तो वो उससे मिसबिहेव नहीं करती है, लिखा हुआ है यहाँ पे मिसबिहेव विद हिम, तो वो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करती है, सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट अगर सिमिलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस क्या आता है, नहीं आता है, आता है, क्योंकि आता है उसमें नेगेटिव वाले में, यहाँ पर आ जाता है यस। तो शी डज नॉट मिसबिहेव विद हिम, वह उससे गलत व्यवहार नहीं करती है। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। हिंदी निकालने के लिए केवल आपको इसकी मीनिंग आना चाहिए, हो गया काम। और मीनिंग में जैसे कि इसके वर्ड हैं, आयन मास्टर याद रखें, बार बार चला है इसके अंदर, क्या होता है, लोहे का मालिक, पेडलर बहुत चला है फेरी वाला, और ट्रीटमेंट व्यवहार होते ही है, और एस्टोनिश्ड का मतलब याद रखें क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना।
बिहेवियर व्यवहार होता ही है, आप जानते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छा बड़ा है, इसका मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी। तो उसको गलत फहमी हो जाती है। बाद में क्या होती है? डिस्क्लोज्ड होती है, तो वो गलत व्यवहार नहीं करती है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरे चैप्टर से, जो बार बार रिपीट हुए हैं, और द राइटर के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना इसके। और सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, और विद डायग्राम इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो डायग्राम के साथ अच्छी तरह से तैयारी हो जाती है, क्योंकि डायग्राम से जल्दी याद हो जाता है। तो इसको वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स।